सच 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 किया 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 और ये कुछ समझ आया आप सबको? नहीं आया तो दोबारा से शुरू से आप लोग ये साउंड सुनिए। इसमें एक साउंड है, चूड़ियों की खनक है। चूड़ियों की खनक किसकी है, यही मैं सुनाना चाह रही थी इंट्रो पे, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इसको मैंने भी बार बार सुना और सुनने के बाद मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ और कुछ पॉइंट यहाँ पे मिले हैं जो कि मैं आगे ये पॉइंट रखने वाली हूँ, तो साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल पर मौजूद हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में एक इंट्रो शेयर किया और उसमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं और पॉइंट्स भी बड़े कमाल के हैं। मैंने कहा ना, बने रहिएगा, आगे और भी इसके अलावा मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ। कुछ मुझे चीज़ें इस वीडियो में नज़र आई हैं, उस पर मैं बात करूँगी। लेकिन पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जैसे कि भगुड़ी ने एक वीडियो हमारे साथ शेयर किया हॉस्पिटल की, ठीक है। और हॉस्पिटल की वीडियो सबसे पहले इसने शेयर किया था, उसके बाद इसने शेयर किया कि उस दिन इसके घर में कीर्तन पूजा आई थिंक के था। पूजा वगैरह के बारे में तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ रिचुअल थे जो इसके घर में हो रहे थे। और जो व्लॉग इसने शेयर किया पूरी डिटेल के साथ इसने कोशिश की हमारे साथ व्लॉग शेयर करने की, और तैयारी दिखाया इसने, पूजा में क्या क्या एहतमाम किया है वो दिखाया इसने। और अचानक से ये वहाँ से गायब हो जाती है और गायब होने की वजह जो है यही बताती है कि मैं हॉस्पिटल चली गई थी, इसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, बेबी का हार्ट बीट जो आई थिंक के बंद होने लगा था, बला 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 कुछ भी इस तरह की बात थी। सो यहाँ पे ये इंप्रेशन देने की कोशिश करी कि अचानक से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये हॉस्पिटल पहुँच गई थी। लेकिन पॉइंट ये है कि इसने आकर खुद ही बताया कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए ये वीडियो में दोबारा नज़र नहीं आई, क्योंकि वीडियो भी इन लोगों को शेयर करना था। जैसे कि इसकी जो टीना यानी कि लप्पू की जो बहन है उसने व्लॉग शेयर किया, वहाँ पे आधे से वीडियो जो है टीना ने शूट किया था, वो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी थी। अब लोग जो है सवाल करते कि बगोड़ी कहाँ गायब हो गई थी, और कंटेंट भी डालना था, डॉलर्स भी कमाने थे, तो बगोड़ी ने आकर यहाँ पर बताया कि हॉस्पिटल चली गई थी। लेकिन नहीं, असल हकीकत ये नहीं है। हॉस्पिटल तो गई, कंटेंट तो इसने बनाया और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे एक और पॉइंट्स है जिस पे किसी ने तवज्जो ही नहीं दिया। सो उस पे आज मैं रोशनी डालूंगी। तो चलिए मैं और आप मिलकर इस पे रोशनी डालते हैं। लेकिन ठहरिए, रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़े से इसके जो दल्ले भैया है उसको भी धो लेते हैं, बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करते हैं, फिर रोशनी डालेंगे हम और आप मिलकर। मैंने दल्ले भैया की वीडियो इंट्रो में लगाया भी है, और ये दल्ले भैया की अचानक से एक वीडियो आती है, बगुड़ी अपनी लाइव पे भी अपलोड करती है और ये बता रहा होता है यहाँ पे दल्ले भैया कि वेडिंग एनिवर्सरी है इस इनलीगल रिश्ते रखने वालों की, बगुड़ी की और इस काले कौवे की। तो उसकी सेलिब्रेशन में बगुड़ी ने यहाँ पे मिठाई और फ्लावर्स वगैरह इसको भेजा था, भेजा नहीं था, इसी पे तो मैं बात करने वाली हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये बता रहा था कि ये जो मासूम बच्चे हैं ये पाकिस्तान में भूखे रहते थे, बहुत परेशान रहती थी सीमा, रो रो कर इसने इस दल्ले भैया को अपनी कहानी सुनाई है, जो कि झूठ था, ठीक है। लेकिन ये जो दल्ले भैया ये तो साबित करने पे तुले हुए ना मुसलसल 2 साल से। हाँ जी, तो बच्चे बहुत परेशान रहते थे, भूखे रहते थे, सीमा बहुत रोती थी क्योंकि गुलाम हैदर ने बगुड़ी को तलाक दे दिया था। तो दल्ले भैया मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, इस तलाक का कोई सबूत बगुड़ी ने दिया आपको? पेपर में, लिखत में कुछ भी बताया, दिखाया? अगर है तो शो क्यों नहीं करते हैं? अदालत में नहीं चले, हमारे सामने तो आप रखे ना। हम 2 साल से मुसलसल कह रहे हैं कि ज़बानी तलाक नहीं होती है। कोई भी आकर उठकर कह देगा कि मुझे इसने तलाक दे दिया, तो इस तरह तलाक जो है नहीं माना जाता है। इसके पास, बगुड़ी के पास आज तक कोई सबूत नहीं है, इसने सबूत लाकर नहीं रखा, और कोई भी जो बातें की आज तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, गुलाम हैदर के ख़िलाफ़, इसने एक बात को साबित नहीं किया सबूत देकर, मतलब सिर्फ ज़बान से झूठ बोला है, बड़बड़ बड़बड़ करके, ठीक है। तो उस बड़बड़ में आप भी बड़बड़ाते हो और आप भी भौंकते हो, तो हमारे सामने इस भौंकने का कुछ असर नहीं होगा, जैसे कि आज भी आप भौंक रहे थे। तो फिर एपी भैया, दल्ले भैया, आपके भौंकने पर मैं एक सवाल करती हूँ आपसे, आपने शादी कराई है ना, ये इनलीगल शादी बगुड़ी की और इस झिंगुर की, तो इसके ही डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स मैरिड के आप हमें दिखा दें, शो करा दें, और ये भी दिखाएं कि ये कानूनी तौर पर लीगल है ये शादी, आप दिखा दें, फिर हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे,
ठीक है। तो इतनी बकवास करना अच्छी बात नहीं है। जो लीगल रिश्ता है ही नहीं उसको सपोर्ट आप कर रहे हो, और जो लीगल रिश्ता है गुलाम हैदर से इस बगोड़ी का, उसको आप डिनाई करते हो, कहते हो कि नहीं गुलाम हैदर से कोई इसका ताल्लुक नहीं, गुलाम हैदर ने तो बहुत पहले इसको तलाक दे दिया था। तो आप दल्ले भैया किस सबूत के बेस पे ये बात करते? सिर्फ एक भगोड़ी की ज़ुबानी कलामी से के सबूत पे आप बात करते हो? मतलब ये ना कि पूरी दुनिया एक तरफ, सच एक तरफ और आपकी बकवास एक तरफ, जो कि आप शुरू होते हो तो रुकना भूल जाते हो। बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई यहाँ तक थी, सो मैंने अभी कर दी है। वैसे तो मैं और करना चाहती हूँ लेकिन वीडियो जो है अब लंबी हो जाएगी, और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मिलकर करते हैं राज़-फाश और पॉइंट्स यहाँ रखते हैं। हाँ जी, जो वीडियो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में किया है, उसमें कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स ये है कि जो वीडियो शूट कर रहा था वो कैमरामैन कौन था। मतलब मैं इस वीडियो की बात कर रही हूँ जो दल्ले भैया अपने ऑफिस में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, और उस वीडियो में जहाँ फरहान हैदर है और लपू झिंगुर है, तो कैमरामैन कौन है? कैमरामैन जब वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे चूड़ी की कनकनाहट आप लोगों ने वाज़े सुनी होगी। मैंने फुल साउंड करके आप लोगों को सुनाया और रिपीटेड करके सुनाया क्योंकि मैंने खुद बहुत बार सुना। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है कि कैमरामैन जो है कोई लेडी थी, और कोई लेडी कोई नहीं थी, वो बगोड़ी थी। जैसा कि अचानक कीर्तन पूजा होते हुए बगोड़ी गायब हो जाती है और सब सवाल करते कि बगोड़ी कहाँ चली गई। तो उसने हॉस्पिटल वाली कंट्रोवर्सी क्रिएट करके हमारे मत्थे मार दिया, लेकिन हमारा जहन घुमाने की बहुत कोशिश की बगोड़ी ने, बट घुमा नहीं सकी, यहाँ पर फेल हो गई। तो टाई फिश हो गया बगोड़ी तेरा। तू इस लपू झिंगुर के साथ गई थी इस दल्ले भैया से मिलने के लिए क्योंकि तेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। जैसा कि जहाँ पर वीडियो शूट हो रहा है पीछे जो है कुछ ग्लासेस लगे हुए, मिरर टाइप का कुछ नज़र आ रहा है। वहाँ पर इसके ड्रेस का कलर आप देख सकते हैं, शेडो नज़र आ रहा है, कुछ ऑरेंज पीच टाइप का कलर है। वहाँ पर ये छुपने की तो कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मुझे लगा कि ये बगोड़ी खड़ी हुई है, और चूड़ियों की खनक से साफ जाहिर हो रहा है कि कोई औरत ही वीडियो बना रही है। और औरत में चूड़ियाँ कौन पहनी हुई है वीडियो में आप लोग भी देख लीजिएगा जाकर, बगोड़ी चूड़ियाँ पहनी हुई। तो बात साफ है, क्लियर है कि बगोड़ी जो है ये दल्ले भैया के ऑफिस गई थी लपू झिंगुर के साथ, जो कि दल्ले भैया कहते हैं कि रघुपुरा से आज तक इस बगोड़ी ने कदम बाहर नहीं निकाला है। तो दल्ले भैया आप क्यों इतना झूठ बोलते हो? झूठ मत बोला करो, फिर हमें बुरा लग जाता है और फिर हम पॉइंट्स ढूंढ कर यहाँ लाकर आपके मुंह पर मार देते हैं। लेकिन आप बेगैरत हो ना, आपको गैरत तो आती नहीं है। तो चलिए व्यूअर्स, आप लोगों को वो वाली वीडियो में शेयर करती हूँ जिसमें दल्ले भैया ने इतनी सारी लेक्चर देने की कोशिश की है। तो वो वीडियो आप लोग देखिए, पॉइंट्स आप लोग भी खुद भी सुनिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए। और हाँ, वीडियो छोड़कर चले नहीं जाना है, आगे वीडियो कंटिन्यू है, कुछ बातें और हैं जो मैं रखना चाहती हूँ। सचिन बीना क्योंकि सीमा अपनी ससुराल में है, गर्भावस्था के डिलीवरी के स्टेज पर है, तो ऐसे पे सचिन बीना यहाँ आए। खुशी को पिछली साल हम लोगों ने उस दिन धूमधाम के साथ मनाई थी, और अब अगली उस प्रोग्राम के साथ छोट के साथ मनाएंगे आगे। तो इसलिए ये खुशी का अवसर है, और ये मिठाई खिला के हम ये खिलाएंगे इसको मिठाई। ये लो, ये हमारा प्यारा भांजा राज मीना भी आया है, और बड़ी खुशी की बात है कि तीसरे साल में हमारी बहन ने प्रवेश किया, और ये प्रवेश इन 2 सालों के अंतराल में सीमा ने भारत की सारे रीति रिवाज, परंपरा, तीज त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, 15 अगस्त, 26 जनवरी, संविधान दिवस, हिंदी नया साल, इंग्लिश नया साल, गणेश चतुर्थी, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, भैया दूज, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, महाशिवरात्रि, दुर्गा जागरण, प्रभु श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण सीमा के यहाँ आने के बाद हुआ। और ये सब कुछ भव्यता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ ये सारा आयोजन हुआ। और इस अवसर पर पूरे परिवार को, पूरे मीना समाज को आज वहां नहीं पहुंच पाए, उन्होंने वहां भी आयोजन किया, अच्छा आयोजन किया रघुपुरा में, कार्य की व्यस्तता की वजह से वहां नहीं पहुंचना हुआ। तो यहाँ से ही यहाँ आए, इन्हें अच्छा नहीं लगा कि आपका होना आवश्यक है, तो इसलिए आगमन हुआ यहाँ ऑफिस पे मिठाई के साथ, फूलों के साथ, गुलदस्ते के साथ। और ये वास्तव में खुशी का त्योहार है, खुशी का अवसर है। ये लो खुशी के साथ ये, क्योंकि खुश होता क्या हमारे यहाँ संस्कारों में, हमारे यहाँ क्या है, खुशी में शामिल होने से खुशी बढ़ जाती है, और किसी के दुख में शामिल होने से दुख हल्का हो जाता है। तो ये परंपराएं हैं, सनातन धर्म की परंपरा है, और इसलिए यहाँ ये खुशी के साथ आए हैं सचिन, और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, जिन बच्चों को वहाँ क्या हालात हो गए थे, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे वो बच्चे। सीमा ने जैसा कि बताया रोकी, क्योंकि उसे तलाक के बाद, जुबानी तलाक के बाद सीमा का क्या हाल हुआ, अब जान की उसकी मृत्यु हो गई, अकेली हो गई, असहाय हो गई, दुखी हो गई, लेकिन उन बच्चों को सचिन ने बहुत प्यार से स्वीकार करके कहा, नहीं माँ बिना बच्चे नहीं रहते। देख लिया आप सबने वीडियो, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है जो आप लोगों ने मिस कर दिया। चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो कैमरामैन है वो एक लेडी है, लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो लेडी ही हो, कोई और भी हो सकता है।
आई मीन्स कि मैंने कहा कि कैमरामैन भगोड़ी है, तो अभी मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि नहीं, भगोड़ी नहीं है, कोई और भी हो सकता है। अगर कोई और है तो फिर भगोड़ी कहाँ है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को पागल बना रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं असल में इस वीडियो को अच्छे से खंगाल रही हूँ और जो पॉइंट्स है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भगोड़ी कीर्तन वाले दिन कहाँ गई थी। जी, यही पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों ने इस वीडियो के एंड में देखना है कि जो फरहान हैदर है वो किसी की तरफ इशारा करके हाँ में इशारे करता है कि हाँ हाँ ठीक है। तो वो इशारा कौन कर रहा था? अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि फरहान हैदर कहाँ खड़ा है? दल्ले भैया के ऑफिस में, और दल्ले भैया के ऑफिस में कोई जान पहचान का तो लोग हो नहीं सकते जिसको देखकर इशारे में फरहान हैदर हाँ में हाँ करे, हाँ में हाँ मिलाए। वहां पर भगोड़ी इशारा कुछ कर रही थी कि दल्ले भैया से कुछ कहलवाने की कोशिश कर रही थी, जो कि वो आंखों आंखों में और सर हिला के इशारे में कह रहा था कि ठीक है, क्योंकि दल्ले भैया जो है नॉन स्टॉप तकरीर करने में लगे थे और भगोड़ी जो है फरहान हैदर को कुछ सिखाने में लगी थी। तो बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि कीर्तन वाले दिन भगोड़ी और ये जो काला कौवा झिंगुर फरहान हैदर के साथ यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद या उसके पहले ये ड्रामा क्रिएट किया गया था कि ये भगोड़ी हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि सवाल उठता, भी लोग शेयर करते तो सवाल उठता कि भगोड़ी कीर्तन वाले दिन अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। तो ये हॉस्पिटल वाला ड्रामा क्रिएट करके जानबूझकर इस भगोड़ी ने ये वीडियो शेयर किया, काले कौवे ने शेयर किया और शॉर्ट की सूरत में पहले शेयर किया। मज़े की बात यहाँ पे है कि कितने दिमाग चलाकर और कितनी चालाकी से ये झिंगुर, लप्पू और ये भगोड़ी ने गेम किया। और हम सबको, मैंने एक कल की वीडियो में भी ये कहा ना कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया और यहाँ पर हॉस्पिटल का ड्रामा खेला, क्योंकि इसको अच्छे से पता था कि इसके टनाटनी को लेके, इसके हॉस्पिटल वाली बात को लेके लोग जो है थोड़ी सेंसिटिव हैं, बहुत पॉइंट्स ढूंढते हैं इस बारे में और कंटेंट भी बनाते हैं और बात यहाँ पे रखते हैं। तो इसने इस पॉइंट्स को रखते हुए ये वाली वीडियो सबसे पहले शेयर की, देख लीजिए। उसके बाद फिर ये वाला वीडियो आता है। तो यहाँ पर ये अच्छे से घुमा रही थी और अपनी पॉइंट्स, अपनी जो कारनामे ऑफ कैमरा ये करती है। जैसे कि मैंने हर बार कहा है आप लोगों से कि ये जब भी पुराने व्लॉग्स शेयर करती है तो यकीनन मैं शर्त के साथ कह रही हूँ कि ये रघुपुरा से कहीं ना कहीं निकली भी होती है। जैसे कि ये एपी भैया के पास आ गई थी दौड़ती भागती, और क्यों आई थी? क्योंकि एपी भैया इसको मुंह नहीं लगा रहे थे वेडिंग एनिवर्सरी के नाम पर यहाँ पर आई मिलने के लिए, लेकिन असल पॉइंट्स कुछ और था। आखिर इसको क्यों दल्ले भैया के पास मिलने आना पड़ा और कहानी क्रिएट की कि ये हॉस्पिटल चली गई थी, अचानक से इसकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन कहीं से भी उस वीडियो में या फिर शॉर्ट में नहीं लग रहा है कि ये बीमार है। और इतना ढेर सारा किलो का मेकअप करके कौन हॉस्पिटल जाता है? जिस तरह की इसकी तैयारी थी, मेकअप था, क्या लग रहा था कि ये हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुई थी या कीर्तन के लिए तैयार हुई थी? आईलाइनर, आई शेडो, ब्लश, हाईलाइट्स, बहुत कुछ इसने किया हुआ था। तो बात क्लियर है कि ये सबसे पहले गई थी अपने दल्ले भैया से मिलने, या फिर ये हॉस्पिटल के बाद गई थी दल्ले भैया से मिलने के लिए। और वहाँ पर कौन सी मीटिंग्स हुई है, कौन सी मीटिंग्स में बातें हुई है, वो तो चलो हम बाद में रखेंगे, क्योंकि वीडियो हो गई है मेरी लंबी और मैंने यहाँ पर रख दिया है पॉइंट्स और इसका भगोड़ी का कर दिया है राजफाश, जो कि ये कीर्तन वाले दिन गायब हुई थी। तो ये हॉस्पिटल तो गई, हॉस्पिटल में कहीं से भी बीमार नहीं लग रही, ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि इसका बेबी है ही नहीं ना, तो टनाटनी होगा तो बीमार होगी ना ये। अब पिलो तो बीमार हो नहीं सकता ना, या फिर सिलिकॉन का बेबी टमी भी बीमार नहीं हो सकता, उसमें तो जान होती नहीं, तो हार्ट बीट कैसे चलेगा और बंद होगा। तो बात क्लियर है कि ये तो वैसे ही हम लोगों के साथ प्रेगनेंसी वाला ड्रामा कर रही है, तो उसी ड्रामे को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें बेवकूफ़ बना रही थी। और जैसे कि हमने कहा है हर बार कि ये पुरानी वीडियो शेयर कर रही है, अभी ये जो है दल्ले भैया के साथ मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही है, इसको लगे हुए हैं मोशन, लेकिन इस मोशन के नाम पे कुछ इसके चाटुकारों को बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन हमें तो असल बात पता ही है ना कि बच्चे से छिनने वाले हैं। चले आगे देखते हैं होता है क्या। बस इसका मैंने कर दिया है राजफाश और झूठ का मुंह कर दिया है काला, और झूठे को मैंने पहुंचा दिया उसके घर तक। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।